हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं, आपके सामने दिख रहा है लसानेज टेस्ट है, ये क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। हम लोग यहाँ पे क्वालिटी चेक करेंगे, क्वांटिटी नहीं। क्वालिटी का मतलब ये है कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है उसकी हम लोग बातें करेंगे, और उस जो भी वहाँ पे ग्रुप है उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे और फाइंड कैसे करेंगे, इसकी हम लोग रिएक्शंस देखने वाले हैं, तरीके देखने वाले हैं, प्रोसीजर देखने वाले हैं। तो जो भी बच्चे क्लास 11 में है या फिर जो भी बच्चे क्लास 12th में है, जेईई और नीट दे रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं और इसको ध्यान से देख करके हम लोग लिखेंगे, रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको कॉपी करो ध्यान से लिख करके और प्रैक्टिस करना क्लास के बाद। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं लसानेज टेस्ट। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि लसानेज टेस्ट होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है और इसके मेथड्स क्या है। तो सबसे पहली बात यह है, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो उसमें क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मैं अल्काइल हैलाइड की बात करूँ, CH3Cl, तो वहाँ क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, वहाँ कोई पोलैरिटी नहीं है, वहाँ कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक बीकर में लिया और इसमें सोडियम मेटल डालते हैं और इसको थोड़ा हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो बोले कि भाई सोडियम ही क्यों लेते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है नॉन पोलर है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। हम लोग सोडियम डालते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं सोडियम से रिलेटेड, जैसे NaCl, NaBr, NaCN, सोडियम साइनाइड। ये सब जो हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसको बोलते हैं लसानेज एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो उसकी क्या खासियत है, उसकी खासियत ये है कि वो आयंस होते हैं, वहाँ पे आयनिक बॉन्ड होते हैं एंड दे आर वेरी रिएक्टिव। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव देगा, जो ज़्यादा रिएक्शन देगा, उसको टेस्ट करना, उसको पता करना हमारे लिए आसान होगा। अब जो रिएक्ट ही नहीं करेगा या बहुत टाइम लगेगा रिएक्ट करने में, फिर तो हम लोग वेट करते करते पागल हो जाएंगे ना लैब में। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोगों ने, यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड को आपने आयनिक में कन्वर्ट कर लिया, राइट। अब आयनिक में कन्वर्ट कर लोगे तो क्या होगा, रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना थोड़ा आसान होगा। दैट्स व्हाई वी डू दैट। सो स्टार्टिंग विद दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास ये, इसमें सोडियम मेटल डाल के इसको हीट किया। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में आएगा, पहले ये आपको जानना जरूरी है। तो आपको लिखना है पहले, सपोज सोडियम है आपके पास और मान लो क्लोरीन होता होगा, इसमें अगर क्लोरीन होगा तो आपको एक NaCl का कंपाउंड मिलेगा। ठीक है ना, NaCl मिलेगा। चलो मान लिया कि चलो यहाँ पर एक ब्रोमीन भी है, तो आपको क्या मिल गया, NaBr मिलेगा। और अगर आयोडीन है तो ये Na मिलेगा। ठीक है, हैलोजन फैमिली, तो आपको NaCl, NaBr, Na मिलता है विद द सोडियम। तो बेसिकली यहाँ पर फ्लोरीन क्यों नहीं आप पूछोगे, तो बेसिकली जो फ्लोरीन होता है वो कम रिएक्टिव होगा और वो सॉल्यूबल होता है। ये सब क्या है कि PPT बनाने वाले आगे जा कर के प्रेसिपिटेट बनाने वाले हैं, तो इनको डिटेक्ट करना, फाइंड करना आसान होगा। हो सकता है सोडियम के साथ यहाँ पर नाइट्रोजन भी हो, नाइट्रोजन की टेस्ट की भी बातें हो रही हैं। तो नाइट्रोजन, कार्बन तो खैर होता ही है। तो अब बोलोगे सर कार्बन, यहाँ पहले भी तो कार्बन था, यहाँ आपने बात नहीं करी, लेकिन आप कार्बन को भी दिखा रहे हो। तो बेसिकली यहाँ जो कार्बन होगा ना, वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके कुछ मीनिंगफुल चीज़ें आपको नहीं मिलने वाला। दैट्स वाई यहाँ पे कार्बन को मैंने दिखाया ही नहीं है। ठीक है ना, कार्बन का मैंने दिखाया नहीं क्योंकि प्रोडक्ट में आपको कुछ मिलने वाला है नहीं कार्बन से रिलेटेड और सोडियम से रिलेटेड। तो हम लोग यहाँ सोडियम एक्सट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, सोडियम के साथ जो जुड़ेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो NaCN मिल गया। हो सकता है आपको Na और सल्फर का कोई कंपाउंड मिल जाए तो Na2S मिलेगा आपको। ठीक है ना, हो सकता है सल्फर के साथ साथ नाइट्रोजन भी मिले आपको, राइट। तो Na+HCN भी आपको मिल सकता है। तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा NaSCN। ठीक है ना, तो ये जो कंपाउंड था मेरे पास, जो कोवेलेंट था, नॉन पोलर था, उसको हम लोगों ने आयनिक बना दिया। ठीक है ना, आयनिक कैसे, क्योंकि अब हम लोग आगे क्या पता करने वाले हैं, आगे पता करने वाले हैं
कि भाई Cl माइनस आयन को फाइंड कैसे करते हैं, डिटेक्ट कैसे करते हैं, राइट। Br माइनस को डिटेक्ट कैसे करेंगे और आयोडीन को कैसे डिटेक्ट करेंगे, ये हैलोजेंस के डिटेक्शन की बातें हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइनाइड आयन को डिटेक्ट कैसे करेंगे, नाइट्रोजन कंपाउंड, कार्बन तो खैर है ही, नॉन है कि कार्बन है, नाइट्रोजन डिटेक्शन की बात हो रही है। सल्फर को कैसे करेंगे डिटेक्ट, H2 माइनस है। और यहाँ पे बात करें तो SCN माइनस है, इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, इन सबों की बातें होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से आप पहले इसको पूरा लिख लो ताकि मैं फिर आगे भी बता पाऊँ। बड़ा सिंपल होता है वैसे, ये घबराने की बात नहीं है, आप धीरे धीरे स्लोली बातों को समझ के लिख सकते हो और घर में रिवाइज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। रिवीजन करना भी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम लोग बारी बारी से डिटेक्ट करेंगे चीज़ों को। अगर मेरे पास सपोज क्लोरीन मुझे पता करना है तो मैं क्या करूँगा, क्लोरीन अगर पता करना है तो मैं क्या करूँगा, NaCl प्लस मैं डाल दूँगा AgNO3, ठीक है ना। NaCl में क्या डाल दूँगा मैं, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 डाल दूँगा, तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, AgCl मिल जाएगा, राइट। एरो डाउन का मतलब ये सेटल डाउन हो जाता है, PPT बनता है। कैसा PPT बनता है, तो वाइट PPT बनता है, ठीक है ना, वाइट PPT बनता है। इसी NaCl में अगर मैं फिर से डाल दूं, सॉरी NaBr में डाल दूं, मैं NaBr लूँगा। अब इसकी बात तो ख़त्म हो गई ना, इसकी बात तो ख़त्म हो गई। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे कंपाउंड की, यानी कि NaBr की बात करेंगे। इसमें भी आप डाल दो AgNO3, इसमें भी क्या डालोगे, AgNO3 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, AgBr मिलेगा। AgBr भी सेटल हो जाएगा PPT की तरीके का, और आपको क्या मिलेगा, पेल येलो, राइट। बहुत ही लाइट येलो मिलेगा आपको, ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये बहुत ही लाइट येलो मिलने वाला है। सिमिलरली अगर मैं NaI की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं NaI की बात करूं तो यहाँ भी हम लोग डालेंगे AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट यहाँ भी डालेंगे, तो मेरे को क्या मिलेगा, AgI मिलेगा, ठीक है ना, AgI मिलेगा। और इसमें मैं क्या लिखूंगा, ये भी एक PPT होगा और ये येलो PPT होगा, डार्क येलो बनेगा थोड़ा, ये है ना, येलो PPT बनेगा ये। तो इन तीनों में डिफरेंस यही है ना। वाइट AgCl जो बनेगा, वाइट PPT बनेगा, और NaBr में AgNO3 डालेंगे तो AgBr पेल येलो, यानी कि लाइट येलो, बहुत ही लाइट होगा, वो येलो होगा लेकिन लाइट होगा। दूसरा क्या NaI है, इसमें AgNO3 डालोगे तो AgI बनेगा, येलो PPT बनेगा। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग येलो होगा, आपको दूर से दिख जाएगा, अच्छा ये येलो है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिखना जरूर है बच्चों, भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो इन तीनों को हम लोगों ने पता कर लिया। आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी। तो इसको आप रिएक्शंस को लिख लो। फिर हम लोग और भी चीज़ें पता कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं पता करने के लिए। सल्फ़र भी हमें पता करना है। सल्फ़र टेस्ट कैसे होता है, सल्फ़र टेस्ट तो मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना। सल्फ़र टेस्ट पता कर लेते हैं, इसको हटा दो। जब सल्फ़र टेस्ट की हम लोग बातें करेंगे, जब हम लोग सल्फ़र टेस्ट की बातें करेंगे तो आप क्या लोगे, Na2S लोगे प्लस Pb2+ ले लो, ठीक है ना, Pb2+। अब 2+ आयनिक रिएक्शन में बहुत सारे बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, तो आप CH3COO होल ट्वाइस Pb ले लो, राइट। अगर आप आयंस में नहीं दिखाना चाहते हो तो Pb CH3COO होल ट्वाइस ये लिख सकते हो आप। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा PbS प्लस CH3COONA ये मिल जाएगा, और ये आपको ब्लैक कंपाउंड मिल जाएगा, PbS ब्लैक आपको मिलेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि अच्छा वो तो सल्फ़र ही था, क्योंकि लीड सल्फाइड जो आपको बनेगा वही ब्लैक बनेगा, ठीक है। ये लीड सल्फाइड आपको ब्लैक बनेगा, इसको आप लिख सकते हो। आयंस के तौर पे लिखना चाहते हो तो Pb2+ लिख सकते हो, राइट। अगर आयंस के तौर पे आप लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, Na2S प्लस Pb2+, ये बनेगा PbS प्लस ट्वाइस Na+, ऐसे भी आप लिख सकते हो। एक ही बात है, आप ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इट मेक्स नो डिफरेंस, बनेगा ब्लैक PPT से आपका मतलब है PbS, ठीक है।
इसका एक और रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। पहले इसको लिख लो जल्दी से, ठीक है। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या होता है? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या होता है? Na2S ले लो और Na2 बाहर में आ जाता है, FeCN का होल 5NO, ये कंपाउंड है आपके पास, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। क्या बोल रहे हैं? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, PRU वही है। तो आपको ये क्या देगा? बड़ा सिंपल सी बात है, बस इस S को उठा के ना आपको यहाँ डाल देना है NOS, बाकी सब अपनी जगह, और नाइट्रोजन 2 की जगह 4 हो जाएगा, राइट। आप यहाँ क्या लिखोगे? Na4 FeCN5NOS, ठीक है। ये आपको बन गया, ये आपको बन गया। ये कैसा बनता है? ये वायलेट बनता है, राइट, वायलेट बनता है। डिटेक्शन है, ये सब डिटेक्ट कर रहे हैं हम लोग। वायलेट बनता है तो हम लोग समझ जाएंगे, अच्छा वो तो सल्फर ही था। लीड के साथ ब्लैक आएगा तो सल्फर, दूसरा टेस्ट बता रहा हूँ मैं सल्फर के लिए। और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड आप डालोगे तो आपको वायलेट कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। आप क्लास 12th में जाओगे तो इसके लिए अलग से स्टडी करनी है कि कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर है जो 12वीं में बच्चे वो समझ जाएंगे, इनको अलग से स्टडी करनी है। जो 11th के बच्चे हैं उन घबरा जाएंगे देख के, अरे यार ये इतना बड़ा सा ही क्या आ गया, कहाँ से आ गया। तो घबरानी बच्चों, धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाती हैं। तो ये है 2 टेस्ट हमने कर लिए हैं सल्फर के लिए, ठीक है। आपको दिख रहा है साहब से? लेट मी चेक द कैमरा, या फाइन, फैंटास्टिक दिख रहा है। अभी हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद CNS टेस्ट, मतलब कि जब नाइट्रोजन के साथ साथ आपका सल्फर भी हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो पहले नाइट्रोजन टेस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, बाकी सब चीज़ों को हटा देता हूँ। नाइट्रोजन टेस्ट, ठीक है। जब नाइट्रोजन की बात होगी तो हम वहाँ कार्बन भी दिखाते हैं, क्योंकि C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो तो रहेगा साथ में, तो उसको छोड़ नहीं सकता। तो जब यहाँ पर हम लोगों ने पता किया कि अच्छा यार नाइट्रोजन भी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? Na+C+N, तो ये क्या बनेगा? NaCN, सॉरी नॉट S, सल्फर का तो अभी हम लोग बाद में करने वाले हैं CNS का, ये इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, NaCN। तो हम लोग क्या करते हैं? NaCN जो बन गया आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट जो बन गया है, इसके साथ हम लोग डालते हैं FeSO4, ठीक है। थोड़ा सा इसमें बेस भी मिला देते हैं NaOH, रिएक्शन को सपोर्ट करने के लिए, फास्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको मिलेगा Na4, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा Na4 FeCN6 प्लस NaSO4, ये अलग हो जाएगा, ये आपको मिलता है। NaOH, अच्छा सॉरी, NaOH आपको अलग से मिल जाएगा, NaOH मिल जाएगा इधर, ठीक है। Na4 FeCN6 आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इसमें आप डालोगे FeCl3, इसमें हम लोग क्या डालते हैं? FeCl3 और थोड़ा सा वाटर भी डालते हैं। तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है Fe4 FeCN का होल 6 एंड होल थ्राइस। ये जो आपको बना, इसको बोलते हैं पर्शियन, ये जो कलर आपको देगा ना, पर्शियन ब्लू देगा, पर्शियन ब्लू, राइट भाई। ब्लू के कलर के वैरायटीज होते हैं, पर्शियन ब्लू आपको मिल गया, ठीक है ना। तो किसके लिए हुआ ये? नाइट्रोजन टेस्ट। नाइट्रोजन टेस्ट क्या करना है? पहले आपको आयरन सल्फेट लेना है, बेस डालना है, तो ये Na4 बनेगा और FeCN6 बनेगा। इसमें आप FeCl3 डालोगे, बहुत जगह आपको Fe3+ मिलेगा, बहुत सारे रिएक्शंस में आयनिक के तौर पे Fe3+ मिलेगा। तो एक ही बात है, ये मिल जाए, इससे सेम थिंग, तो आपको घबराने की बात नहीं है। तो आपको अल्टीमेटली यहाँ से सोडियम हट जाएगा, Fe4 मिल जाएगा, FeCN6, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको मिल गया, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। इसका जो कलर होगा प्रूशियन ब्लू होगा। तो आप समझ जाओ कि जब नाइट्रोजन की टेस्ट की बात होगी, तो प्रूशियन ब्लू के लिए आपको तैयार रहना है, प्रूशियन ब्लू, ठीक है। ये है आपका कंफर्मेशन, ठीक है, डिटेक्ट कर लिया हम लोगों ने।
इसके बाद है CNS, मतलब नाइट्रोजन के साथ अगर सल्फर होगा तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन के साथ सल्फर होगा तो क्या करेंगे, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, देख ले। चलो सल्फर की बात करते हैं। नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो ध्यान से देख लो। अगर आपके पास है Na+C + N + ऑफ S, तो ये हो जाएगा NaCNS। ये क्या है, NaCNS है हमारे पास। तो इसके लिए क्या करेंगे, NaCNS प्लस इसमें आप डालोगे FeCl3, फेरिक क्लोराइड, FeCl3। तो क्या बनेगा, ये Fe बनेगा और ये CNS का एक कंपाउंड बनेगा। FeCNS आपको मिलने वाला है, ठीक है ना, FeCNS आपको मिलने वाला है, यहाँ थ्राइस आप लगा दो। तो ये आपको Fe3+ यहाँ पर इसका ये मेंटेन है कंपाउंड का, ठीक है। प्लस साथ में आप NaCl बना सकते हो, ठीक है। तो आपको ये जो कंपाउंड मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, ये आपको ब्लड रेड मिलेगा, ब्लड रेड। तो ये हमको ये बताता है, ये इसने डिटेक्ट करके ये बताया है कि यहाँ CNS है, तो ब्लड रेड का मतलब CNS, ठीक है ना, ब्लड रेड का मतलब CNS। आप दिमाग में घुसा लो, ब्लड रेड, ब्लड रेड के लिए CNS, और डालते क्या है FeCl3। इस तरह से आप याद कर सकते हो। प्रूशियन ब्लू किसके लिए था, प्रूशियन ब्लू था नाइट्रोजन, CN, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए प्रूशियन ब्लू। तो कलर्स को आप अलग से भी लिख के याद कर सकते हो कि हाँ ये होगा तो ये होगा, ये कलर अगर होगा, अगर नाइट्रोजन होगा तो ये कलर होगा, और CNS एक साथ होंगे तो सल्फर CNS एक साथ होंगे तो ये कलर होगा। इसको आप अलग से लिख के भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो क्लास 11 में है। अगर इसके बाद भी कोई आपका डाउट बचता है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो नीट वाले बच्चों, JEE वाले बच्चों, और जो भी हमारे पास CBSE के बच्चे हैं, ISC के बच्चे हैं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सिलसिला रुकेगा नहीं। बाय एंड टेक केयर।